एपिसोड 9 की शुरुआत में गोकू और उसके दोस्त इन में जाते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे रेस्ट कर सके और शावर ले सके। वहाँ कुछ चोर ये नोटिस कर लेते हैं कि उनके पास में ड्रैगन बॉल है। फिर वो ड्रैगन बॉल को चुराने का एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो बाद में कामयाब भी हो जाते हैं। पर क्योंकि पेंजी ने ड्रैगन बॉल्स पे एक ट्रैकर लगा दिया था, उससे गोकू ने उन चोरों को आराम से ढूंढ लिया और उनकी धुलाई करके ड्रैगन बॉल वापस ले आया। इस वजह से वो रात को सोने की बजाय ड्रैगन बॉल्स की हिफाजत के बारे में सोचते हैं। तो गोकू बाकी सबको सोने को कहता है कि मैं खुद इनकी रखवाली करूंगा क्योंकि मैंने शिप में अच्छी खासी नींद ले ली है। पर काफ़ी ट्राई करने के बाद भी गोकू से रात में जगा नहीं जाता और वो सो जाता है, पर कोई घटना नहीं घटती। फिर हमें नेक्स्ट दिन वेजिटा और उसकी टीम का मिलता है जिनका शिप उन्हीं चोरों ने चुरा लिया है जिनने गोकू का शिप चुराया था। उनसे भी वेजिटा की हाथापाई हुई थी बार में। फिर वो गोकू की टीम को कांटेक्ट करते हैं उन्हें लेने आने के लिए। फिर हमें गोमा का सीन मिलता है जो देगुसु से बताता है कि जिनको उनने अर्थ पे बच्चा बनाया था वो 3rd डीमन वर्ल्ड में आ चुके हैं और उनने वहाँ के ड्रैगन बॉल भी ले लिए। ये सुन के गोमा बहुत स्ट्रेस हो जाता है और देगुसु को इसके बारे में कुछ करने को बोलता है। फिर हमें सीन मिलता है वेजिटा की टीम का जो गोकू की शिप का वेट कर रहे हैं। गोकू की शिप वहाँ पहुँचती है और वो उन्हें बताते हैं कि उनकी शिप में इतनी जगह नहीं है और उन्हें वेट करना पड़ेगा जब तक पेंजी का डर उनके लिए नई शिप नहीं ढूंढ लेता। और फिर भी ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। गोकू के वहाँ से जाते ही वो शिप वाले चोर वेजिटा पे हमला कर देते हैं, पर वेजिटा उनकी कुटाई करके उनसे शिप वापस ले लेता है। फिर हमें एलिसु का सीन मिलता है जो अपना माजिन बनाने की तैयारी में लगी हुई है। उसके सोल्यूशन से माजिन कू निकलता है और वो उससे तमागामी नंबर 1 से लड़ने को रहती है। एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 10 के स्टार्ट में माजिन कू तमागामी नंबर 1 से लड़ने के लिए पहुँच जाता है। दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है। फिर सीन आता है गोकू की टीम पे जो वापसामा के पास पहुंच चुके हैं 2nd डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए, और फिर वो वहाँ से 2nd डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। फिर हमें वेजिटा की टीम पे एक छोटा सा फनी सेगमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद सीन दोबारा माजिन कू और तमागामी वाली फाइट पे चला जाता है जहाँ हमें देखने को मिलता है कि माजिन कू को डिफिकल्टी हो रही है तमागामी से लड़ना। फिर सीन दोबारा गोकू की टीम पे आता है जो 2nd डीमन वर्ल्ड में पहुँच चुके हैं। तभी उनकी शिप पे गोमा के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं जिससे उनकी शिप डैमेज हो जाती है, पर गोकू गोमा के सारे सोल्जर्स को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद उनकी डैमेज शिप पे एक बड़ा कहकर हमला कर देता है जिससे उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन बाकी सब बाहर आ जाते हैं सेफली। वहाँ से वो फ्लाई करते हुए डीमन वर्ल्ड के नैमे प्लैनेट पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद गोकू को वेजिटा की कीफीन होती है और उसे वो वॉर्न करने के लिए चले जाता है क्रैकन से। गोकू उनके पास पहुँचता है और उन्हें क्रैकन से बचा लेता है। सीन वापस माजिन कू और तमागामी वाली फाइट पर आता है जहाँ माजिन कू से तमागामी से और नहीं लड़ा जाता और वो हार मान लेता है। इसके बाद में अरिनसु और माजिद को वहाँ से वापस चले जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में गोकू वेजिटा वाली टीम को नैमेट पे सेफ्टी लेके आ जाता है। वहाँ हमें काइक के बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा और पता चलता है। फिर वो वहाँ से 2nd ड्रैगन बॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि उनके सामने वहाँ का एक लोता नेमेकियन नेवा आ जाता है। एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें नेवा दिखता है जो गोकू और वेजिटा की टीम को कहता है कि उन्हें उसको अपने साथ ले जाना चाहिए क्योंकि जब वो ड्रैगन बॉल से ड्रैगन को बुलाएंगे तो उनको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, वही है जो उसकी लैंग्वेज बोल सकता है। उसकी बात से सब अग्री करते हैं और उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर हमें अरिनसु का सीन मिलता है जो एक नया माजिन बनाने की फिराक में है। वो एक और माजिन बनाने में कामयाब हो जाती है माजिन दू। ये माजिन बू जैसे ही ऐड कर रहा था और चॉकलेट मांग रहा था। अरिनसु उसे तमागामी से फाइट करने के लिए लेके जाती है। माजिन दू तमागामी से अपनी यूनिक फाइटिंग टेक्निक से फाइट करने लग जाता है। दूसरी गोकू की टीम भी 2nd तमागामी के पास पहुंच जाती है। वहाँ वेजिटा तमागामी से फाइट करने का फैसला करता है। एपिसोड 11 वेजिटा और तमागामी की फाइट के बीच ही एंड हो जाता है। एपिसोड 12 में वेजिटा और तमागामी की फाइट ऑनगोइंग रहती है। दोनों के बीच में इंटेंस फाइट हो रही होती है और वेजिटा को सुपर सैयन भी बन जाना पड़ता है। फिर सीन माजिन दू और तमागामी वाली फाइट पे जाता है जहाँ पे माजिन दू चॉकलेट के लिए जिद करने लगता है और फाइट करना बंद कर देता है। ये मौका देख के तमागामी उसकी कुटाई करने लगता है। फिर सीन तमागामी और वेजिटा वाली फाइट पे शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखता है कि सुपर सैयन वेजिटा तमागामी पे भारी पड़ने लग जाता है। ये देख के नेवा तमागामी की पावर थोड़ी और बढ़ा देता है जिससे वेजिटा को थोड़ा कंपटीशन मिले। फिर सीन दू वाली फाइट पे जाता है जहाँ पे वो तमागामी से मार खा रहा होता है। तभी टाइम पे कू उसके लिए चॉकलेट लेके आ जाता है। वो खाने के बाद में दू तमागामी को आराम से हरा देता है और ड्रैगन बॉल जीत के अरिनसु को दे देता है। इसके बारे में गोमा को भी पता लग जाता है और वो ये जान के शौक हो जाता है। दूसरी ओर पावर्ड अप तमागामी वेजिटा पे भारी पड़ने लग जाता है और फिर हमें पहली बार वेजिटा का सुपर सैयन 3 फॉर्म देखने को मिलता है। सुपर सैयन 3 बनने के बाद में वेजिटा तमागामी को आराम से हरा देता है और उससे ड्रैगन बॉल लेने में भी कामयाब हो जाता है। ड्रैगन बॉल मिलते ही वो 1st डीमन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं और ये बात गोमा को भी पता लग जाती है और एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।
एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में गोमा गेगुसु को रॉकसामा को बंद करने को बोलता है ताकि गोकू की टीम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में ना आ सके। गेगुसु वैसा ही करता है और वाकसामा को बंद कर देता है। फिर हमें गोकू और बेजिटा की टीम का सीन मिलता है जहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनकी शिप जायंट्स के लैंड पे गिर जाती है। उन्हें वहाँ जायंट किड और उसके प्राइड के साथ में काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, पर एंड में वो कैसे भी मैनेज करके वहाँ से बच के निकल जाते हैं। एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में गेगुसु गोकू की टीम से लड़ने के लिए 5 गार्ड्स की टीम तैयार करता है जो कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं। डोवा उनसे कहता है उनने वापसान को बंद कर दिया, पर अगर फिर भी गोकू की टीम मैनेज कर लेती फर्स्ट डीमन में आने के लिए तो उन्हें उनसे लड़ना होगा। फिर सिंह गोकू हिडा की टीम पे आता है जो बंद वापसामा के पास पहुंच जाते हैं। ये देख के नेवा फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के डायरेक्ट पैसेज की शील्ड को अनलॉक कर देता है। फिर वो इस पैसेज से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन गोमा तक चली जाती है और वो अपने गार्ड्स को गोकू की टीम पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ एपिसोड 14 में एंड हो जाता है।